सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, सारे पत्रकार साहबान, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। पंजाब के लोग मिशन बन के सानू आशीर्वाद देंगे। इन पंजाब के लोगों ने ਅਸੀਂ सारे रल के सदामा बन के सेवा करा। मेरा रोज गुरु गोबिंद सिंह जी की फौज के नाल जो भाई कन्हैया जी सी, मेरा रोल भाई कन्हैया जी वाला है। असी सारे नाल पंजाब की सेवा करना चाहते हैं कि पंजाब के लोगों को ईमानदारी के नाल नेक नीति के नाल हाथ जोड़ के ये मांगते हैं कि इस वचन देंगे कि पंजाब की नेक नीति ईमानदारी के नाल सेवा करांगे। तो इस साल मौका दो। और मैं भी बेनती करना चाहता कि बेशक मेरा नाम पार्टी ने मुख्यमंत्री के अहदे वास्ते रखे है, पर एक टीम वर्क होगा, पूरी टीम खेलेगी जिसे साढ़े प्रधान सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी का अहम रोल होगा। पार्टी के मुताबिक सरकार चलेगी तो सरकार का भला साढ़ा मेन थीम होगा कि हर किसी के हर वर्ग के नाल खड़े होना तो सब के वास्ते सारे काम करेंगे। हुण भी 111 दिनों के असी जिन्हें फैसले ले वो सारे वर्गों वास्ते बिजली के बकाए माफ किए तो सारे वर्गों के हो, बिजली के रेट घट किए सब वर्गों के हो, पानी के बकाए माफ किए, पानी के रेट घट किए, पेट्रोल 10 रुपये सस्ता किया है, डीजल 5 रुपये सस्ता किया है, सारे वर्गों वास्ते सारे काम होए। तो इस तरह अस अगे बढ़ना चाहते हैं। वो असी प्रधान जी ने थोड़ा मैनीफेस्टो दिया मतलब सारे दसिए, लेकिन उस वेले दिल के करीब या 2-3 गल्लां मैं कहना चाहता कि आटा दाल के नाल गरीबी नहीं खत्म हो सकती। आटा के नाल पेट भरिया जा सकता है, लेकिन आटा दाल भी असीं देना है क्योंकि पहला तो दिता जा रहा है, फिर भी देना जरूरत भी है। पर असली जरूरत मैं आप गरीब घर के पैदा होया, मैंने पता किस तरह गरीबी चो निकलिया जाता है, मैं निकल के देखिया है। उहदे वास्ते मेरे पिताजी की एक नीति सी कि बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ा के उन्होंने बनाओ, उन्होंने समाज के हाणी बनाओ ताकि वो तरक्की कर सकन। सो साडा सब तो जरूरी काम पंजाब के स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों, बच्चों, नौजवानों फ्री एजुकेशन देना साड़ी वेलफेयर स्टेट है। साडा फर्ज बनता है कि असी पढ़ाई फ्री लीए। सो ऐसी स्कॉलरशिप चल रहा है, इसको होर स्ट्रेंथन करना है। बैकवर्ड क्लास वास्ते भी स्कॉलरशिप लेके आना है। जनरल कैटेगरी के जेडे गरीब परिवार है, मिडल क्लास फैमिली है, चाहे किसान का बच्चा है, उन्होंने भी जनरल कैटेगरी स्कॉलरशिप शुरू करना है, जिहदे नाल जब तक विद्या विचारी तब परोपकारी, जब तक पढ़ाई नहीं आती पंजाब दे विच, पर पढ़ाई नहीं आती क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन जिहदे नाल हुनरमंदी भी होवे, नाल नाल इंप्लायमेंट भी होवे, उदों तक असी तरक्की पंजाब नहीं कर सकता। साडी सोच है कि असी सब तो ज़्यादा जोर पढ़ाई देना है कि नाल बाकी गल्लां दे नाल सेहत जरूरी है। ऐसी सेहत वेलफेयर स्टेट होने के नाते, लोगों की सरकार होने के नाते, लोगों जिहड़ी अज किन्ने बंदे है जिन्होंने गुर्दा बदलाउणा है, किन्ने बंदे पित्ता बदलाउणा चाहते, किन्ना गोडा बदलाना चाहते,
पैसे करके नहीं हो सकते, अखां 'च मोतरिया उतरिया वै, पैसे नहीं है। ये गल खत्म करके सरकारी हस्पतालों के विच फ्री इलाज ऐसे शुरू करना है। बंदा आवे हस्पताल 'च पवे, 9/9 होकर घर नूं जावे। मैं गरीब घर दे विच पैदा होया, जब मैं जम्मिया सी तो थल्ले भी कच्चा सी तो उपर भी कच्चा सी। मेरी मां ते मैं ऐसी टोबे चों गारा लेके आना, तूड़ी मिलानी, गोहा मिलाना, गारा बना के घर नूं लिपना, उपर भी थल्ले भी। अज 75 साल हो गए आज़ादी नूं, अज भी कच्चे मकान है और कच्चे मकानों की भरमार है। सानू मौका मिलिया 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब दे विच कोई कच्चा मकान नहीं रहेगा। ये मैं पंजाब के लोगों के नाल वादा कर रहा अपनी पार्टी नूं कॉन्फिडेंस लेके कि असीं पंजाब दे विच कच्चा मकान नहीं रहन देवांगे। तो रोज़गार जरूरी है। पहले सिग्नेचर जिस तरह मेरे प्रधान ने कहा, असीं 1 लाख नौकरियां ते करांगे। कुर्सी साहब सार 1 लाख नौकरी ते साइन करके पंजाब के नौजवानों नूं नौकरियां दित्तियां जाणगियां। सो इस दे नाल कुछ होर भी डिमांडां हैगियां, जिवें दरिया के नाल बहुत ज़्यादा जमीनां वाले रह रहे, उन्होंने जमीनां दीयां रजिस्ट्रियां रद्द करतियां पिछलियां सरकारां ने, वो रिवाइव करनियां। कर्मचारी पक्के होने हैं। ऐसी 36,000 कर्मचारियों का पक्का करके गवर्नर नूं भेजिया वा, उन्होंने राजनीतिक कारणों करके रोकया होया। हर कर्मचारी पक्का होएगा। आउटसोर्स नूं कंट्रैक्ट ते करके कंट्रैक्ट वालियां नूं पक्के करांगे। जो भी कर्मचारियों की समस्या, हालांकि मैंने 3 महीने मिले, ऐसी आंगनवाड़ी वाले, आशा वर्कर, मिड डे मील वालियां बीबियां, 1.25 लाख बीबियां की तनख्वाह वधाई है, लेकिन अजे काफ़ी कम कर्मचारियों करने वाले है। वो ऐसी सारे उन्होंने जिहड़े अनएम्पलाइड यूथ है, जिन्ने भी कर्मचारी हैं, उन्हों का मसले असी सारे हल करांगे। इस तरह मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करना, पंजाब के लोगों को भी, कि गरीब हो सकदा, गरीब परिवार चों हो सकदा, कमज़ोर नहीं है। इसलिए असीं एक सुरक्षित सरकार जिहड़ी लोगों को सुरक्षित रखे, एकता बना के रखे, पंजाब दे विच बाहरलियां ताकतां तो कोई खतरा ना होवे। एक पारदर्शी सरकार, ईमानदार वाली सरकार, जिहड़ी टीम वर्क करे, स्टेबल होवे ते लोकां दीयां इच्छा दे अनुसार काम करे। लोकां दा पैसा लोकां नूं जावे, अमीरां, मंत्रियां, मुख मंत्रियां दे घर ना जावे। ये असीं तुहानूं करके देवांगे यार, ईमानदारी नाल करांगे। और मैं नाले भी कहदा कि अज परम चरणजीत सिंह चन्नी की जो भी प्रॉपर्टी है, 2 घर है या बहुत ही थोड़ी होर प्रॉपर्टी है, ये तो कहते ना 170 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे को। मैं इन्होंने कहा सी आम आदमी पार्टी वाले भगवंत मान नूं कि यार मेरे नाल एक्सचेंज कर लै अपनी प्रॉपर्टी, जे मेरी ज़्यादा लगती है तैनूं तो मेरी सारी तू ले लै, अपनी मैनूं दे दे। इन्ना भी ना करे, अपनी चो अद्धी दे दे, मेरी सारी ले ले, अपनी चो चौथा हिस्सा दे दे, मेरी सारी ले ले। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास 2 घर हैं, बहुत थोड़ा जिहा होर कोई दुकान दुकान हैगी, लेकिन खेती की जमीन मेरे पास 15 एकड़ हो गई, 12 एकड़ हो गई सी एक बार। 3 इलैक्शनां सारी बेचती है, बारी बारी इलैक्शन लड़ने पे। ऐतकी भी इलैक्शन तो मुख्यमंत्री बाद च बनया, पहला मैं अपनी जमीन का सौदा कर लिया सी ते बेच दी है, उहदा पैसे आ रहे हैं। मेरे पास एक सियाड़ भी नहीं है देने नूं। ये तो कह रहे हैं ना कि देखो पत्रकारों के सामने बोल रहे हैं, पूरे पंजाब के सामने बोल रहे हैं, जे मेरे पास जमीन है तो वो मैंने कागज़ लिया के दिखा दो, मैं वो नाम कर दाँगा जिहदे नाम है। जिहड़ी है सी थोड़ी बहुती वो बेची भी, वह बयाना आ गया तो रजिस्ट्री हो गई है या होने वाली है। इस करके गलत धारनावां ते लड़ाई रख के नहीं लड़ी जा सकती। जिस तरीके नाल अज आम आदमी पार्टी लड़ रही है, हर गल झूठ की बुनियाद पर रख रहे है, झूठे इल्जाम लगाते हैं, बाद दे विच वोटां दे बाद माफ़ी मंग लेंदे, जिस तरह मजीठीए तो मंगी। कल एक मजीठीए के दफ्तर दे विच, मजीठीआ आम आदमी वालियां दे दफ्तर चले गया जफ्फियां पा के। अकाली दल वाले ना आम आदमी वाले मजीठीए नूं कह रहे हैं कि इहदा अकाली दल दा हीरा है, रल के लड़न लगे हुए है। केजरीवाल इस तरीके नाल बुखला गया है
कि कदे खालिस्तान वाल नूं खालिस्तानियां वाल नूं भजदा है, उन्हां दी चिट्ठी लेके आउंदा पतवंत सिंह पन्नू दी कि जी आम आदमी पार्टी की मदद करो। कदे साडे विच फर्क पाउण वास्ते ये कह रहा पंजाब दे विच कि हिंदू पंजाब दे विच असुरक्षित है। पंजाबी असुरक्षित किवें हो सकता है? पंजाबियां ने देश वास्ते कुर्बानी की है, पंजाबियां ने देश वास्ते जाना वारियां है। वो पंजाब दे हिंदुआं नूं कह रहा कमजोर है, असुरक्षित है। लाला लाजपत राय जी नूं भुल गया जिन्हां ने कुर्बानियां कीतियां, वो पंजाब दे हिंदू सी। किन्ने ही पंजाब दे हिंदू अज तक देश वास्ते कुर्बानी दे चुके हैं। अज तक देश की अखंडता वास्ते किन्नियां ने अतवाद दीयां गोलियां सहीयां। और किहड़ा जगबाणी वाले अखबार पंजाब केसरी वाले दे मालक उन्होंने कुर्बानी दी, पंजाब दे हिंदू नहीं हो। किन्ने हिंदुआं ने पंजाब दे वास्ते एकता अखंडता वास्ते कुर्बानियां दित्तियां। ये कह रहा हिंदू असुरक्षित है। किहड़े किहड़े पासे नूं भजेगा? कदे खालिस्तानियां वालों भजदा है, कदे हिंदुओं नूं असुरक्षित करता है, कदे दलितां दे खिलाफ बोलता है। बुखलाहट विच आ गए, तवाजन नहीं रहा। मैं तो समझदा सी काफ़ी सियाणा बंदा है, काफ़ी दिमाग थोड़ा बहुता रखता होएगा, कोई स्टेबल रहेगा, लेकिन स्टेबिलिटी खो बैठे है। सत्ता का इन्ना भी लोभी नहीं होना चाहिए बंदे नूं कि हर कॉस्ट ते सत्ता लेना चाहे। वो देश की एकता अखंडता के उत्ते अज दा ला के सत्ता लेना चाहता है, जिहड़ी कि किसी को बर्दाश्त नहीं होएगी। खालिस्तानियां की सपोर्ट लेके सत्ता लेना चाहता है, बर्दाश्त नहीं होएगी। हिंदुआं नूं माड़ा कह के सत्ता लेना चाहता है, बर्दाश्त नहीं होएगी। किसानां नूं माड़ा कह के सत्ता लेना चाहता है, बर्दाश्त नहीं होएगी। पंजाब इन्हां दा लगदा क्या है? ये पंजाब च आके खलल क्यों पाउंदे है? पंजाब पंजाबियां दा है ते असीं इकट्ठे होके बहुत सोहना रह रहे। साडे च कोई लड़ाई नहीं, कोई फिरका परस्ती नहीं, कोई जातवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं। असीं इकट्ठे होके रह रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिहड़ा काम फड़िया होया है वो पंजाब दे हित विच नहीं है। ये देश विरोधी ताकतां दे नाल मिल के पंजाब नूं खोरा लाना चाहुंदे है ते पंजाब ते कब्जा करना चाहुंदे हो। असीं किसी तरह भी एक्सैप्ट नहीं करांगे ते ना ही होण देवांगे। नाल नाल मैं बेनती करना चाहुंदा कि साडे विच पार्टी एकता दे नाल लड़ेगी और लड़ रही है। एकता दे नाल इकट्ठे होके टीम वर्क करके असीं सरकार चलावांगे ते पंजाब नूं एक शानदार सूबे दे तौर ते उभारना साडा फर्ज होएगा। पंजाब विच माफिया राज खत्म करना, करप्शन खत्म करनी, पंजाब दे लोकां नूं चंगा राज देना, चंगा राज स्थापित करना, स्टेबल राज स्थापित करना साडी जिम्मेवारी होएगी। इसलिए मैं बेनती करना चाहुंदा कि ना तो मैं पहला मुख्यमंत्री का दावेदार सी, अज बड़े भरावां ने नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के प्रधान है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी प्रधान है, लोगों ने 3 महीने का मौका दिता सी, 5 अगले समय लई मनु चुनिया है कि मैं चेहरा होवांगा पार्टी का। लेकिन मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि मैं अगे होके नहीं, सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ करना, सारिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ के ਕੰਮ करना है, पंजाब के लोगों वास्ते काम करना है। मैनू कोई लोभ लालच नहीं है। मैं अज पंजाब के लोगों नूं ये वचन दिंदे कि चरणजीत सिंह चन्नी जे मुख्यमंत्री बन गया तो उसके परिवार के नाम मेरे या मेरी घरवाली के नाम अज तो बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं होएगी। मैं पहला भी कह चुकिया, एक भी सियाड़, एक भी बिस्वा, एक भी कोई कारोबार चरणजीत चन्नी नहीं करेगा। ईमानदारी पल्ले रखांगा, यही चादर पल्ले रखांगा ते चादर ते पंजाब के लोगों की चादर ते दाग नहीं आण देवांगा। ये मैं पंजाब के लोगों को विश्वास दिवाना है। ना जिंदगी च कदे शराब पीती है, ना जिंदगी च कदे कोई नशा किया है, ना कोई ऐब रखिया है, बिल्कुल सादा सादा जीवन रखिया है, सादे कपड़े पाए है ते सादगी नाल रहिंदा है। यही सादगी और निमरता पल्ले रखांगा। मेरे लोग मेरे वास्ते रब है पंजाब दे, ते मेरे वास्ते कृष्ण है, मेरे वास्ते मेरे गुरु साहिबान दी कहंदे
खालसे का जिहड़ा रूप है वो गुरु हुंदा है। मेरे वास्ते मेरे लोगों का जिहड़ा स्वरूप है, लोग है जिहड़े वो गुरु है, वही मेरे वास्ते सब कुछ है। इसलिए मैं लोगों वास्ते जियांगा, लोगों वास्ते मरांगा। अपने परिवार के कामकार मैं छड़ दिते है, साध मांगू लोगों के विच घुमांगा। 3 साल 3 महीने मिले, 111 दिन। 111 दिन दे विच ना सोया है, ना अफसरां नूं सौण दिता है। 3 महीने दे विच लास्ट 3 महीनों कदे अफसर काम नहीं करते, आम तौर पर देखा गया पहला, लेकिन मेरे नाल अफसरां ने पब्बां भार होकर काम किया। मैं धन्नवादी हाँ उन्हां दा। जे मैं लास्ट 3 महीने ब्यूरोक्रेसी तो काम ले सकदा तो अगले 5 साल किस तरह लवांगा, ये तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो। जे मैं लास्ट 3 महीने इन्ने काम कर सकदा कि लोगों को पसंद आए है, तो ये तो आम आदमी नाल तो कहते अकाली भी देख ले, कांग्रेसी भी देख ले। मैं कहना तुसीं बादल भी देख लिया, तुसीं कैप्टन भी देख लिया, मनु तो सानू तो 111 दिन देखा है। सानू तुसीं 5 साल देखो, असीं पंजाब की काया पलट करने वास्ते तैयार बैठे, पंजाब नूं अगे वधाउण वास्ते तैयार बैठे हैं। ये करजे कुरजे सारे ला देंगे, असीं पंजाब नूं तरक्की दे राह ते तोरांगे। साडे पास सिद्धू का मॉडल है, जितेगा पंजाब मॉडल है, इनू लागू करांगे। कारपोरेशन जिस तरह सिद्धू साहब ने कड्ढी है गल, असीं बनावांगे, रल के काम करांगे, तकड़े होकर काम करांगे, मजबूती नाल ईमानदारी दे नाल काम करांगे। शिकायत कदे पंजाब के लोगों को नहीं आउण दिंदे। इसलिए मैं सत्कारपूर्वक लोगों को बेनती करदा कि एक चरणजीत चन्नी, मैं MC भी रहा 3 बार, 2 बार म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान रहा, MP भी 3 बार MLA बनया, 1 बार आजाद जिताता सी लोगों ने, ओपोजिशन लीडर रहा, पिछली बारी सरकार आ गई सी, मंत्री रहा। अज तक तो कोई दाग किसी ने लाया नहीं, ना लग्या है। अपने आप दाग धो हो जाते, जिस तरह हुण भी जिहड़े लाए धो हो गए। इस करके एक गल इक्को विश्वास दिवाउणा है कि पंजाब के लोगों का विश्वास नहीं तोड़ांगा। मरनी मर जागा, लेकिन पंजाब के लोगों तो पिछे नहीं हटांगा। ना तो पहला हटिया, किसी के कहे तो, किसी के प्रेशर थले आके किसानों पर लाठियां नहीं चलाइया, आप खमियाजा भुगत लिया है। किसी के कहे थे कदे पिछे नहीं हटांगा पंजाब के लोगों तो, ये मैं विश्वास दिवाना। इस करके चुनना तुसी है। अज पार्टियां तो उपर लड़ाई चली गई है, 3 चेहरे है, भगवंत मान है, सुखबीर बादल है, चरणजीत चन्नी है। जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा चुन लो। मैं किसी बारे कोई माड़ा नहीं कहना, लेकिन अपने बारे जरूर कहांगा कि ना मैं शराब पी के रात नूं टैलीफोन आला है कि मैं टैलीफोन चक्कांगा ही नहीं, थोनों मिलांगा ही नहीं। 2-2 बजे लोग मैंने मिले आके, 12:30 बजे भी मिले है। शराब मैं पींदा ही नहीं, नशा मैं कोई करदा ही नहीं, इस करके मैं दिन रात मिलदा। तो मेरा परिवार हैगा, मैं अपना परिवार नहीं किसी वांगू छड्डिया कि जी शराब की लत करके परिवारे छड्ड के चले गया। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मेरे नाल रहिंदे है। गुरु साहब ने कहा गृहस्थी विच रह के दुनिया की सेवा करो, उसी तरह कर रहे हैं, तो अगे नूं भी करांगा। इसलिए लेकिन मैं फिर कहना कि जिहड़े बाहर के लोग खलड़ पैंदे हैं, इन्हां तो बचण की लोड़ है। ये गलत भावनावां दे नाल पंजाब नूं देख रहे, पंजाब नूं लुट्टण आए है, इन्हां ते बचो। तो आओ आपां इकट्ठे होके पंजाब नूं उज्जवल भविख वल लेके जाइए, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए, जिहदे विच नवजोत सिंह सिद्धू भी है, जिहदे विच सुनील जाखड़ भी है, जिहदे विच कांग्रेस पास दिग्गज लीडर है, एक अच्छी सोच वाले बंदे है, जिहड़े पंजाब नूं अगे लिजा सकते हैं। साडी विच बहुत वधिया दिमाग हैगे है, बहुत वधिया सोच वाले बंदे हैगे, एक टीम है जिहड़ी पंजाब नूं अगे लेके जाएगी, और असीं टीम वर्क करांगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत धन्नवाद। जय हिंद। आज तो यार मैनीफेस्टो असीं खत्म करने दीजिए, 1 मिनट। जाखड़ साहब पहुंच रहे हैं 5 मिनट, तो हम ये रिलीज बाद में करेंगे। आप अपने क्वेश्चन शुरू करिए, लेकिन एक एक करके पूछिएगा ताकि थोड़ा सा अनुशासन बना रहे। आप बोलिए।
मेरी गल है कि कहते सरहद पर तनाव है क्या, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। ये सारा कुछ पंजाब नूं डराउण दी कोशिश वास्ते होया सी। कैप्टन साहब उइयों राग लापी जांदे, टिफन बंब आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा। आ केजरीवाल नूं बाहर ते खालिस्तान दी चिट्ठियां आउण लग गईयां भी सपोर्ट करो केजरीवाल दी। ये चुनाव है, लेकिन इखलाक तो नहीं गिरना चाहिए। चुनाव जितण वास्ते ऐसे समझौते नहीं करने चाहिए जिहड़े देश नूं बर्बाद कर देण, जिहड़े सूबे नूं बर्बाद कर देण। सानू किसी सिद्धांतां ते हुंदी है राजनीति। साडी पार्टी और ऐसी सैकूलर पार्टी और सिद्धांतां ते लड़दे है। पार्टी ने बहुत कुछ सीहा है, बहुत कुछ दिता है, लेकिन अपने सिद्धांत नहीं छड्डे। देखो कुमार विश्वास ते केजरीवाल जी बहुत ही अच्छे गूढ़े दोस्त रहे हैं, जिन्हां ने पार्टी नूं बिल्ड किया, आम आदमी पार्टी नूं। उन्हां च मेन नाम कुमार विश्वास का है। अज जे कुमार विश्वास कह रहा है कि केजरीवाल सत्ता का लोभी है तो सत्ता नूं काबज कर होने वास्ते खालिस्तान भी मंजूर कर लेगा, खालिस्तानियों नूं भी मंजूर कर लेगा, तो हर तरह का छड़यंत्र रच सकता है। वो छड़यंत्र असी ये देखिए अंदरों कि ये पंजाब दे विच सत्ता ते काबज होने लई किसी हद तक भी गिर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। असल दे विच वो आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये भगवंत मान तो बेचारा वैसे ही रखा होया मूहरे। आम आदमी पार्टी दे क्रिमिनल रिकॉर्ड कड्डो जिहड़े उन्हां दे कैंडीडेट है। 35 बंदियां पर क्रिमिनल केस है 117 चों। आम आदमी पार्टी दे विच 50 तो वध बंदे दूसरियां पार्टियां चों आके इलैक्शन लड़ रहे, इन्हां पास अपने कैंडीडेट नहीं है। आम आदमी पार्टी पास कोई भी अच्छा कैंडीडेट नहीं है जिहड़े नूं ओह एक चेहरा दस सके, जिहड़ा पढ़िया लिखिया होवे, जिहदे पास अच्छियां डिग्रियां होण, जिहड़ा शराब ना पींदा होवे, जिहड़े ने अपनी घर वाली ना छड्डी होवे, जिहड़ा बंदा समाज दे विच खड़न जोगा होवे। कोई चेहरा मैनू दसो। भाई साहब जी, ये स्टेज नहीं चलानी, स्टेट चलानी है, इहदे विच फर्क है। जर्मनी में जिसके घर रुके थे वो खालिस्तान कर रहा था। तो ये पूरा जो खालिस्तान का मामला है, आप बड़े नजदीक हैं और ISI बहुत एक्टिव है, खालिस्तान बार बार आ जाता है, तो इस पूरे मुद्दे पे आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना, ये उनके नजदीकी का कहना है। और ये दीज आर वेरी सीरियस सस्पेंशंस दैट हैव बीन कास्ट ऑन हिम। मुझे आज उनका बयान जो था वो बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि ये भगत सिंह के चेले को ये सब लोग घेर रहे हैं। आप कहां से चेले हो गए भाई भगत सिंह के? भगत सिंह ने तो आज तक कोई समझौता नहीं किया था। आपने तलवे चाट के माफी मांगी विक्रम सिंह मजीठिया के, इसलिए माफी मांगी। भगत सिंह ने तो जान दी। हाँ, भगत सिंह ने तो किसी से कुछ मांगा ही नहीं। भगत सिंह तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा, जान मार के चला गया। जहां बम धमाका भी किया तो उसने कहा गूंगे बहरे कानों तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है, सिंबॉलिक था, मार भी सकता था, लेकिन उसने कोई समझौता नहीं किया। यहां एक आदमी ऐसा है जो कोर्ट केस से बचने के लिए लूर लूर करता हुआ हाथ जोड़ के माफिया मांग रहा है। भाई मुझे समझाओ तो सही कि इस आदमी को भगत सिंह का चेला कैसे कह सकता है कोई? ये अपने मुंह शादी मुबारक करते हुए आदमी, ये मुखौटेबाज आदमी है, ढोंगी, बगला भगत होते ना, बगला भगत आदमी है। आप देखिए इसके फरेब को देखिए। 8 लाख नौकरी कही, 440 दी, अगले मैनिफेस्टो में नौकरियां गायब हो गई।
राइट। 18 साल के ऊपर के देंगे कन्या को, और लड़कियों को शिक्षा विक्षा में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। 25,000 टीचर है, बंधुआ मजदूर बना के काम करवा रहे हैं, बंधुआ मजदूर, 15 डे कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी डेली वेजेस के ऊपर। आप 25,000 टीचर से बात कीजिए साहब, तो कौन सी ऐसी चीज है जो इस बंदे ने कर दी। बिजली कहता है फ्री, वो मुद्दा छिन गया। 1400 करोड़ रुपए की तुम सब्सिडी देते हो, हम 14,000 करोड़ रुपए किसी किसान को सब्सिडी देते हो, ना तुम बिजली बनाते हो ना भेजते हो। आज चरणजीत सिंह चन्नी ने वो मुद्दा छीन लिया, नया लेके आए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस आदमी का कोई दीन ईमान ही नहीं है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और गिरगिट ही इनका आराध्य देव होना चाहिए। ऐदा है कि आम आदमी पार्टी दे कोल कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन है, सिर्फ खलड़ पा के इलेक्शन जितना चाहते, जेड़ा कि पंजाब के लोग किसी तरह बर्दाश्त नहीं करते। यार मेरी फ्लाइट है। देखिए, मैं पहले भी मुद्दों पे पहरेदारी देता था, आज भी मैं मुद्दों के पहरेदारी कर रहा हूं। आज भी राजीव गांधी जी की विजन है, राहुल गांधी जी की विजन है, और आज भी चरणजीत सिंह चन्नी जी, मैं इकट्ठे होके कांग्रेस की एक विजन जो पंजाब के लोगों की जिंदगी को बदल सके। सी, वी आर नॉट सेइंग कि खजाना खाली है, खजाना भरना कैसे, वो बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये पंजाब मॉडल सबका है, सरबत का भला चाहता है। सर मैं सारे बेनती करना, जाखड़ साहब ते सिद्धू साहब अगे कंडक्ट करनगे, मैं सिर्फ कला मैं इजाजत ले रहा, मेरी एक फ्लाइट है। हाँ जी, हाँ जी। पूछो जी। सवालों के जवाब दे देंगे। मैं देंगा ना, मैं जवाब दे देना, मैं देंगा जवाब, मैं देंगा। अजय जाखड़ साहब ते सिद्धू साहब ने जवाब देने। आ लो यार इदा कर, और दसो फोटो लो जी, इधर करो जरा। लो जी फोटो, और कोई कसर तो नहीं रहेगी। ये पूरा पंजाब है। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੱਫੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਜੀ ਜਾਦੂ ਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। आप सबसे निवेदन है कि एक एक करके अपना सवाल पूछिए। आज हमने बहुत फिर चढ़ा लिया। तो फिर आगे वापस जो मेरे लायक गल है वो पूछ लो, मेरा जहाज नहीं उड़ना, गरीब का जहाज उड़ जान दो। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। गरीब का जहाज उड़ लेन दो। ना कुछ कहना चाहता सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਇਕੱਠੇ। मतलब गल खत्म हो गई ना, दिखाता और उनकी बांस ते चढ़ गई है, खत्म हो गई गल। अगे चलो। हुण तां गल हो गई कि जिथे चलूंगा चलूंगी, नाल तेरे टिकटां दो ले ली। प्लीज
ਜਾਣ ਦਿਓ। बोलो। नहीं नहीं नहीं, अक्रॉस बोर्ड, ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲਓ ਮੇਰੇ अक्रॉस बोर्ड 1100 रुपया सब औरतां ਨੂੰ और नाल 8 सिलेंडर फ्री हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਪੜੇਗੀ 5000, 10ਵੀਂ ਪੜੇਗੀ 10000, 20000 ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ फ्री ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਭ ਨੂੰ। अजय भाई, अजय ਸਭ ਨੂੰ। अजय अजय भाई हैंडी मेरी, अजय भाई आपको एक माइक दे देते हैं, एक एक करके पूछिए। हैंडी कर लो। माइक दे दो सर ये माइक ले लो। जी। पता ही लगता। जल्दी आ जाओ। ਹੈਲੋ जी ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਕੱਲ ਜੀ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੜੋ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਟੁਕੜੇ 'ਚੋਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਜੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਡਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਡਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰ IAS ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 17-18 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਆਟੇ ਦਾ ਦੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਖਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ AK-47 ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਭੱਜਿਆ ਇੱਥੇ ਕੌਣ? ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਨਾ ISI ਤੋਂ ਡਰੇ, ਨਾ AK-47 ਤੋਂ ਡਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੈ, अपना भी लड़ रहे अपने मुंडे ने, उन्होंने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पिक एंड चूज क्यों? महारानी परनीत कौर बीजेपी का प्रचार कर रही है, ये की चक्कर है? क्यों नहीं सारे दे खिलाफ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਨੇ। ये तमाम लोग जो अधिकृत उम्मीदवार के सामने खड़े हुए हैं, उनके तमाम लोगों के खिलाफ, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। और जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उन तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी जो भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी। कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, किसी भी पृष्ठभूमि का वो है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी। ये पहले भी मैं कह चुका हूं, आज मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। सर
ਮਾਈ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਬੜਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ 96 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ 96 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਤਾਰਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਨੀ ਬੜਾ ਰਿਗਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਫਾਇਰ ਟੰਗ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਗਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਨਾ ਆਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਸਰ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਨਾ 3 ਚ ਨੇ, ਨਾ 13 ਚ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਟੋਕਰੇ ਵਾਲੇ ਬੇਰਾਂ ਚ ਨੇ, ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ ਗੱਲ करो यार, कर ले, बोलिए, पूछिए साहब, यहाँ ठीक आए हो आप, टिकाने आए हो। हाँ। हाँ। मुझे ये बताइए आप कि वो 1000 पेज की बुकलेट कौन पढ़ता है? ठहर ना यार, रुक जा। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि वो 1000 पेज की बुकलेट से 13 ऐसे पॉइंट जो जवाबदेही बन के ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी से लोगों की जिंदगी बदल दें, वो कहीं ज्यादा बेहतर है। चंदन का एक टुकड़ा गुरु बबूल के जंगल से कहीं बेहतर होता है, और शहद की बूंद सिरके के डोल से बेहतर होती है। अगला सवाल। हाँ जी, सिद्धू साहब सामने सिद्धू साहब सामने मैं सर सर सवाल, आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है, मैं सामने हूं सर, बिल्कुल आपके हजूरे वाला। हाँ जी, सवाल सर मेरा है, आपसे जुड़ा सवाल है। आप अगर देखा जाए एक चेहरा है पंजाब में, और आप अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, तरह तरह की बातें चाहे मीडिया में या ये कही जा रही। सवाल सर ये है कि जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं, मजीठिया तो है ही, उन्होंने कहा है कि वो आपको विधायक नहीं बनने देंगे अमृतसर ईस्ट से, क्या कहना है सर? अरे यार, मुझे तो सारे ही कहते नहीं बनने देंगे। इसका मतलब सबकी टाएं फिर सिद्धू से होती है। इसका मतलब सिद्धू अगर आ गया तो बदलाव होगा। और ये जितने भी हैं चोर मौसेरे भाई, ये सब इकट्ठे होकर उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जिसे सिद्धू बदलना चाहता है। और ये बात पक्की है और ये तय हो गई, ये राहुल गांधी जी ने तय कर दी कि इस 13 पॉइंट एजेंडे में सबसे पहला माफिया को पॉलिटिकली मारना है, और उसे मारे बिना ये 12 पूरे नहीं होंगे, क्योंकि सरकार चलने वाली नहीं।
इसलिए बोल रहा हूं कि वी आर ऑन दी ब्रिंक ऑफ फाइनेंशियल बैंक्रप्सी। सरकार में पैसे लाने हैं। पंजाब मॉडल ये नहीं कहता खजाना खाली है, वो कहता है खजाना ऐसे भरना है, सेंटर की स्कीम्स में ऐसे लेके जाना है और डबल करना है। 70-80 हजार करोड़ से पंजाब को एक कल्याणकारी स्टेट बनाना है। सिद्धू साहब, सर सिद्धू जी एक मिनट यार, बोलो जी। 2 सवाल है सिद्धू जी, और घोषणा पत्र से ही जुड़े हुए हैं। पहला सवाल यह है सर कि पिछले चुनाव में आप कांग्रेस में नए आए थे, लेकिन पूरे माझा इलाके में और बल्कि पूरे पंजाब में आपने धुआंधार प्रचार किया था। इस बार आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है साफ तौर पर कि मुख्यमंत्री का चेहरा जब ऐलान कर दिया गया, इसके बाद आप अमृतसर ईस्ट से बाहर नहीं निकले। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में जरूर नजर आए, लेकिन वैसे आपने पूरे पंजाब में प्रचार नहीं किया। सवाल है क्यों? दूसरा, घोषणा पत्र पे सवाल है कि जब सिद्धू का ही पंजाब मॉडल को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के तौर पे पेश कर रही है, तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू में ही क्या कमी है? उस मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया गया? एक मिनट, सिद्धू ने हमेशा यही कहा है कि भाई अगर लोगों का भला होता है, पंजाब कल्याणकारी स्टेट में तब्दील होता है, और सिद्धू जो एजेंडा देता है वो राहुल गांधी की विजन है, उनसे ही डिस्कस करके बना है। अगर ये एजेंडा लागू होता है तो सिद्धू को नींव में चिण दो साहब, सिद्धू को कोई फर्क नहीं है। कोई ओहदे के लिए सिद्धू नहीं जीता, लेकिन अगर ये लागू नहीं होगा तो ठोकूंगा साहब, याद रखना, ठोकूंगा मैं, ये बात नहीं छोड़ूंगा मैं। सिद्धू साहब लास्ट सवाल आप सिद्धू साहब, अंतिम सवाल सिद्धू साहब, अंतिम सवाल है, बिना सवाल का जवाब दिए मत जाइए सर। सिद्धू साहब फिर कहोगे चले गए मैदान छोड़ के। बिल्कुल सिद्धू साहब, पूछो गुरु। सिद्धू साहब, मेरा सवाल है, आपने अमृतसर में कहा था कि आप 40 से 45 सीटों पे पहले ही चुनाव प्रचार कर चुके हैं, पार्टी कहेगी तो 5-6 सीटों पे जाएंगे, हालांकि नहीं गए। आपने आकलन किया होगा, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आज की तारीख में अगर आकलन करें तो कांग्रेस को आप कहां देख रहे हैं? क्या हंग असेंबली आएगी? और अगर हंग असेंबली आती है तो कांग्रेस का रुख क्या होगा? किसी के साथ सरकार बनाएंगे? देखिए, अगर मेरी चाची के मूछें होती तो मैं उसे चाचा ना कहता। अगर मगर नहीं है पॉलिटिक्स में। आप देखिए 72 साल में जो नहीं हुआ वो आज कैसे होगा भाई? बताओ, 72 साल में पंजाब ने कब हंग असेंबली लाई? पंजाब एक तरफा चलता है साहब। मैं कहता हूं ये अहंकार है, टू बी जजमेंटल एंड से इतनी सीटें आएंगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये अहंकार है। लोकतंत्र में तय लोग करते हैं, मतपेटी के गर्भ से पैदा होता है राजा। इसलिए आप थोड़ा सब्र करिए, सब्र हर मकसद के, जीवन के हर मकसद का दरवाजा खोल देता। लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट बैठो पाजी, बैठो। मैडम ये ब्लूप्रिंट ही तो देता है सारी रात। एक मिनट सुनोगे, हजे ट्रेलर चले है, फिल्म देखो, मजा लो। मैं कहना ठोक के पूरा करांगे, टाइम बाउंड तरीके ना पूरा करांगे, लेकिन 25 साल दी पुठी राह है, सीधी राह दे उत्ते आण नूं घट तो घट नहीं साल ते चाहिदा ही है ना मैडम। कोई ये तो है नहीं भी एक दिन है छड़ी घुमाई ते घुम जाना। बिल्कुल होएगा, बिल्कुल घूमेगा। आज मुद्दा इस इलेक्शन का चेंज है, बदलाव है। एक पुराना सिस्टम जो पंजाब को खोरा लगाता रहा, निजी स्वार्थों को पंजाब हित के ऊपर रखता रहा और पॉलिटिक्स को धंधा बनाता रहा। आज पॉलिटिक्स बदल रही है और उस बदलती पॉलिटिक्स की जो धुरी है वो माफिया राज का खात्मा है। कहना बहुत आसान है, लेकिन इस माफिया राज को खत्म करना एक सिस्टम द्वारा ही संभव है। इसलिए राहुल जी, प्रियंका जी और हमारी हाईकमान की जो विजन है
मैं उनके साथ जो डिस्कशंस हुई हैं चीफ मिनिस्टर के साथ और सबके साथ, ये एक मत होके हम ये मानते हैं कि एंडिंग द माफिया राज बाय क्रिएटिंग गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ लिकर, सैंड माइनिंग एंड बेटर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड केबल थ्रू रेगुलेटरी कमीशन। ये हमारा पहला मुद्दा है साहब। इनपुट फॉर ऑल यही नींव है, क्योंकि इसके बिना बाकी के 12 पूरे नहीं होते। और ये 13 पॉइंट एजेंडा है, बाबा नानक से इंस्पायर्ड है और 13 तोलता है। अकाली दल मेरा मेरी यहां पसंद, मेरे ट्रक, मेरा ढाबा, मेरे होटल, लेकिन बाबा नानक की जो बेसिक फिलॉसफी है सरबत का भला, वो 13 तोलती है। इसलिए ये 13 पॉइंट इंस्पायर्ड बाय द गुरुद्वारा वेर उन्होंने ये सच्चा सौदा तोला था। तो ये इसमें नंबर 1 लिकर कॉर्पोरेशन, द स्टेट टेक्स कंट्रोल, वैट और दूसरी चीजें हर चीज स्टेट कंट्रोल में हो। सैंड और मोनोपोली तोड़नी है केबल की साहब। जो एक आदमी ने मोनोपोली बना रखी है उसको कंपटीशन क्रिएट करके हम लोग कंपटीशन के साथ केबल के रेट जो आज 400 रुपया है 200 तक लाएंगे। और ये कंसील करता है जो टेलीविजन सेट्स के 10 लाख हैं, करीब 2 करोड़, तो वो 1 करोड़ 50 लाख सेट्स जो हैं उनका भी 50-50 रुपया टैक्स सरकार के उसमें लाएंगे। 5000 करोड़ रुपया ये है। 3000 करोड़ रुपया सैन है, करीब 25,000 करोड़, बढ़ा लो कम कर लो, ये लिकर है। अब मैं यहां केजरीवाल साहब को जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि केजरीवाल साहब ने ये पॉन्टी चड्डा को दे दिए हैं सारे शराब के ठेके और गली गली बेचनी शुरू कर दी है। इसलिए वो कहते हैं कि सैंड से मैं 20,000 करोड़ निकालूंगा। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर पहले साल 2000 भी निकाल दें तो मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। आज तक किसी स्टेट ने 3000 करोड़ रुपया नहीं कमाया। देयरफॉर ये आदमी झूठ बेचता है, गलत बातें करता है। इसलिए हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत रिसर्च है। 17 साल की जर्नी है, इनकी 15 साल की है, मेरी 17 की है, हरीश जी का कितना एक्सपीरियंस है। सो ये हमारा सबसे पहली चीज है। दूसरी बात, एक हिस्टोरिकल डिसीजन है टू मेक विमेन फोक एज पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ द इकोनॉमी। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ 18 साल के ऊपर वाली महिला को हम 1000 रुपया देंगे। हम 17 को भी, 16 को भी, 15 को भी इस इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल डिसीजन आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय सोनिया गांधी जी। हमने 50% रिजर्वेशन औरतों को दी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में, और अब ये 1100 रुपए महीना, और उसके साथ साथ हम लोग 8 सिलेंडर 1 साल के फ्री देंगे साहब। सो दिस इज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड। आज तक किसी गृहिणी को जो त्याग करती है, बच्चे पढ़ाती है, जो धुरी है, पिवट है, जिसके इर्द गिर्द एक परिवार घूमता है, उस धुरी को हम तगड़ा कर रहे हैं। वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर सोसाइटी बाय स्ट्रेंथनिंग दी होम मेकर, विच इज अ ग्रेट थिंग। गृहिणी को सम्मान। तो सर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब उसे कहते हैं 1 लाख जॉब्स। हम जिस दिन ही कम्स इनटू पावर, ऑफिस में बैठते ही 1 लाख जॉब्स पहला फाइल साइन होगी। यही अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन है, 5 लाख जॉब्स इन 5 इयर्स। ये बहुत यूनिक है क्योंकि शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट गांव से डबल है साहब, डबल। Therefore, this is a very unique initiative that we've taken to change people's lives, make them self-reliant. समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। उसके बाद है कि हर कच्चा मकान पक्का होगा साहब। और गरीब की, मैं जहां भी जाता हूं, जिन गलियों में भी घूमता हूं, डोर टू डोर करता हूं, तो मुझे 10 में से 2 लोग मिलते हैं कि मेरा मकान ढह गया, भाई मैनू 25,000 रुपया दो, छत पवानी है, बाले चाहिए। Old age pension will be increased to 3,100, which is amazing. अब आती है किसानी। देखिए साहब,
इतने साल बीत गए, किसानी के ऊपर आज तक किसी ने कोई रोड मैप नहीं दिया। सब लोग कोसते हैं, समस्याएं बताते हैं, घट रही आमदन है, बढ़ रही लागत है और घट रही प्रोडक्टिविटी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि करना क्या है। तो हम लोग प्रोक्योरमेंट करेंगे साहब ऑयल सीड्स, कॉर्न, मकई और दालों की, क्योंकि वो हम वैसे भी इंपोर्ट करते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, ये कह देना कि हम ये करेंगे बड़ा आसान है, पनसब हो चाहे कोई और पनग्रेन हो जिससे हम प्रोक्योर करेंगे, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। और जो चावल आज करीब करीब 8% हम खाते हैं और पीडीएस के लिए प्रोड्यूस करते थे, उसकी इनको जरूरत नहीं रही। और ये चावल इतना खतरनाक है हमारे लिए क्योंकि 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने के लिए हमें 5000 लीटर पानी लगता है। डार्क जोन्स बन चुके हैं, हम कर्जा लेके ट्यूबवेल लगा रहे हैं और ट्यूबवेल निकाल के पानी निकाल रहे हैं, विच इज अ वेरी बैड साइकिल एंड इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ, इट्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। देयरफॉर उसकी डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज भी है जो किसान के लिए बहुत अहमियत रखता है। फिर इसकी जो प्रोसेसिंग है, मैंने पहले ही कहा था, वो अगले पॉइंट में मैं लेके आऊंगा। तो उसके बाद फ्री एजुकेशन फॉर ऑल नीडी स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एससी स्कॉलरशिप टू कंटिन्यू, एक्सटेंडेड टू ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी ऑल्सो। विल गिव इट यू इन डिटेल, बट आम आदमी को ये समझ आनी चाहिए कि हम फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूलों में भी, यूनिवर्सिटी एससी स्कूलों में, और हमारा प्रयास ये होगा कि सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो, बेहतर हो। ये गोल चीफ मिनिस्टर का है कि हम सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर कर दें। फ्री हेल्थ सर्विस सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फ्री हेल्थ सर्विस टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करे ये नहीं हो सकता। देयर इज अ कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। हेल्थ के लिए आप जो फंडिंग है उसको इंक्रीज करेंगे। फैसिलिटीज, ट्रॉमा सेंटर्स, medicines, all that, x-ray machines, availability of all that will have to improve, and that takes time, but this is our top priority. Now, economic and social support की बात अगर करते हैं तो हम केजरीवाल साहब की तरह 18 साल के ऊपर वाली महिला को ही 1000 रुपया नहीं दे रहे। We will invest in our future generation. This election is not for the next election. It is for the future generation. और उस जनरेशन को जो ड्रॉप आउट्स करती हैं लड़कियां, जो स्टैंडर्ड 5th में पढ़ जाएगी 5000 रुपए, जो 10th में पढ़ जाएगी, 10th पास कर जाएगी 10,000 रुपए, और जो 12वीं पास करेगी 20,000 रुपए और कंप्यूटर। देयर इज एन ओल्ड सेइंग कि यू एजुकेट वन गर्ल एंड यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली एंड जनरेशन। That is the policy that Rahul Gandhi ji gives to us, कि अगर आप एक गर्ल चाइल्ड को पढ़ाते हैं तो भाई आप एक परिवार को और एक जनरेशन को आगे ले जाते हैं। So that is the moot point. मनरेगा की वेजेस जो भी हैं, हरियाणा में कुछ है, पंजाब में कुछ है, हमारे यहाँ 270 से बड़ी नहीं, हम 350 से कम नहीं होंगे। That is a pledge that the chief minister has taken. We will not give wages less than 350 when it comes to मनरेगा। Mandates to increase from 100 to 150, ये गारंटी थी 100 दिन की, हम 150 दिन की देंगे साहब। So that is another plus for मनरेगा। अब आता है स्टार्टअप। ये जो सीड फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ 1000 करोड़ फॉर स्टार्टअप्स, इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था साहब आपके लिए। एक पूरा मैंने पौना घंटा लगाया था कि किस तरह हम क्लस्टर बेस्ड क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे, जो सरदार मनमोहन सिंह का सपना था कि जहां एक तरह की प्रोडक्टिविटी होती है, एक तरह की क्रॉप उगती है, उस तरह से हम मोहाली को स्टार्टअप सेंटर बना रहे हैं, आईटी सेंटर बना रहे हैं, अमृतसर को हम टूरिज्म का सेंटर बना रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म का सेंटर बना रहे हैं। ऐसे करीब करीब 13 क्लस्टर
पंजाब में खुल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और 10 इसके साथ ही फूड पार्क्स। ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ राइस टू राइस ब्रैन टू राइस प्रोटीन टू राइस फैट, कुछ भी जो प्रोसेसिंग होगी वो किसान करेगा, कोई बिरला टाटा नहीं करेगा, और पंजाब का नौजवान करेगा। नाउ दिस इज द की ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन डिटेल मैंने अपने पिन अप कर रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर और भी कोई डिटेल चाहते हैं तो वो भी डिटेल हम आपको देने के लिए तैयार है। मूट पॉइंट इज कि नौजवान नौकरी मांगेगा नहीं, देने लायक हो जाएगा। उसके बाद स्टार्टअप्स विल गेट इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 2 लाख। जैसे होम इंडस्ट्री भी हम शुरू करने वाले हैं, किसी को किचन खोलनी है, किसी ने एम्ब्रॉयडरी करनी है, किसी ने कुछ भी करना है, सो 2 लाख से होम बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, होम बेस्ड इंडस्ट्री बहुत तरीके की है साहब, डाटा बेस्ड है, किसी ने कंप्यूटर सेंटर खोलना है, कुछ भी आपने करना है तो 2 लाख से 12 लाख तक हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन होम बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देंगे। एंडिंग ऑफ इंस्पेक्टर राज, और ये राहुल जी के साथ बैठ के मैंने बहुत डिस्कशन की है, और उनका ये मानना था कि दिस इज द टर्निंग पॉइंट फॉर पंजाब। हमारा चीफ मिनिस्टर साहब भी ये मानते हैं कि भाई कोई तहसील में जाता है, म्यूनसिपैलिटी में जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ही फेसेस हरासमेंट, ही फेसेस करप्शन, ही फेसेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। हम बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस, घर के नक्शे, घर में बैठे आपको डिजिटल पंजाब पे, घर में विदाउट एनी ऑफिसर, विदाउट एनी इंटरफेस, स्ट्रेट एट द पंच ऑफ अ बटन, विद इन 45 डेज आपके घर पे देंगे। 170 सर्विसेज, इसका नाम रखा है सरकार आपके द्वार। सरकार आपके द्वार, चनी सरकार आपके द्वार। तो तहसील हो, कुछ भी हो, दिस इज द इजीएस्ट वे टू एंड करप्शन। सो ये 13 पॉइंट है साहब, और ये बाबा नानक से इंस्पायर्ड है। ये हमारा मैनिफेस्टो है। काफी अरसे से कोई इसे पंजाब मॉडल, कोई उसे सरबत का भला, ये असल में राहुल गांधी जी की विजन है, और हमने उस पर काम किया है। 17 साल की मेरी जर्नी है, और बहुत से लोगों ने काम किया है, और आज हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये हमारा रोड मैप है, ये हमारा रास्ता है, एजेंडा है, जिससे हम पंजाब के लोगों की जिंदगी तब्दील कर सकते हैं। और जो आपातकालीन परिस्थिति, एनीबडी कैन बी पायलट व्हेन द सी इज काम, लेकिन जब तूफान होता है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तब उस चैलेंज को, उस कैलेमिटी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, और उस अपॉर्चुनिटी को पंजाब की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, तब्दील करने के लिए लोगों के सामने रखना, ये इस मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा मकसद है साहब। तो मैं अब चरणजीत सिंह चन्नी जी से गुजारिश करता हूं कि वो अपने विचार रखें। ये 13-13-13 बाबा नानक के उस तकड़ी से, ये सुखबीर वाली नहीं है, ये बाबा नानक की जो तकड़ी सच का सौदा तोलती थी, ये सच और हक की लड़ाई के लिए, पंजाब के उत्थान के लिए, द रेजरेक्शन ऑफ पंजाब, दिस इज आवर इंस्ट्रूमेंट साहब। हर सरकारों